हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th रियल नंबर्स। इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए ये मैं आपको फटाफट बताऊंगा, है ना। तो अब सबसे पहले क्या है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, मैं पूरी नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ क्विक बताना है मैंने, है ना। तो आप सुनते रहिएगा। सबसे पहले क्या है रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा वो कट गई है इसलिए मैं वो स्किप कर रहा हूं। तो उसके बाद है जी एक्सरसाइज 1.2 का बेस क्या है, उसका सारा उसमें निचोड़ क्या है, उसमें क्या कुछ आना चाहिए आपको, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले उसमें है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। क्या मतलब है इसका, जैसे देखिए यहां पे क्या है, मान लो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 70 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब 70 को मैं ऐसे लिख दूं 235 5 7, जैसे आप एलसीएम निकालते थे 1, तो अब 70 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। मतलब क्या है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 7 और ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम है। ये कंपोजिट नंबर था, अब ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है और ये सारे नंबर क्या होंगे, प्राइम। तो इसको हम बोल देंगे ये इसकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये यूनिक होती है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर मतलब यू कैन राइट 5 इंटू 7 या 7 इंटू 2 इंटू 5, ये है इसका ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब बात आती है इसका यूज क्या है। इसका यूज हमने कहां पे करना है, टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। 1.2 में जो मेन बेसिक है इसका, सबसे पहले तो आपको ये आ सकता है कि किसी भी नंबर को आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स में लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन बना दो, जैसे मैंने 70 की अभी बनाई थी। उसके बाद है जी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF एंड LCM। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लो यहां पे कोई नंबर है, आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये मिला 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 7, 5 रेज पावर 2 एंड इंटू 7 रेज पावर 1। और यहां पे कोई अनदर नंबर था, हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिला 2 रेज पावर 3, 3 रेज पावर 4 इंटू 5 रेज पावर 1 इंटू 11। अब मैंने मान लो इन दो नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो जो मैं ये बता रहा हूं इसके बेस्ड आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। HCF का मतलब सबसे पहले HCF निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है और यहाँ पे जो नंबर लिखा है, मान लो कोई नंबर था, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ये लिख दी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ये लिख दी। अब क्या है, आपको HCF निकालना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे पहले आप देख लिए कॉमन नंबर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लिख दो। जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों में कॉमन प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, वो आप लिख दो एक बार। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो लिख दो। 5 here you can write here। उसके बाद 7 उधर था इधर नहीं था, 11 इधर था उधर नहीं था, तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट था तो आपने पावर कौन सी लिखनी है, लोएस्ट। आप 2 की पावर देखोगे, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो इन दोनों में से लोएस्ट पावर कहां पे है, यहाँ पे 2, तो आप यहाँ पे इसकी पावर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। उसके बाद 3 की पावर क्या है 7, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 4। 7 और 4 में से कम कौन सा है 4, तो आप कम वाली पावर यहाँ पे लिख दोगे। 5 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो आप यहाँ पे 2 और 1 में से कम कौन सा है 1। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। वो ऐसा नंबर होगा जो इसको और इसको, इन दोनों नंबर्स को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी LCM। LCM में आपने क्या करना है, LCM में भी आप जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं पहले नंबर के, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 2 लिख दो, एक बार लिखो। ये 3 है तो 3 लिख दो। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दो।
उसके बाद 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो, फिर दोबारा दूसरे नंबर पे आ जाइएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 हमने लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है। 3 यहाँ पे लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना है। 5 वी हैव रिटन, नो नीड टू राइट अगेन। यहाँ पे 11 है तो अब यहाँ पे 11 भी लिख दो। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स इसमें आ रहे थे, इसमें आ रहे थे, उनको आप एक एक बार लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपने, अब इनकी पावर देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो नंबर आपको लीस्ट, कम से कम वो नंबर बताना है जो इन दोनों का मल्टीपल हो, या ये कह सकते हैं हम कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के साथ क्या हो, डिविजिबल हो। तो अब इनकी पावर कौन सी लिखनी है तो लीस्ट, लेकिन पावर आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट। किसकी, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, तो इनमें से बड़ा कौन सा है 3, तो आप यहाँ पे 3 पावर लिख दोगे। उसके बाद 3 की पावर यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 4, पावर बड़ी कौन सी हुई 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख दोगे। ये 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा हुआ 2, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। 7 की यहाँ पे 1 थी, 1 ही रहने दोगे। 11 1 है तो 11 लिख दोगे। अब इन सबको आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। ऐसे ही आपने 3 नंबर्स का भी करना है। अगर 3 नंबर्स हो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कर दोगे। उसके बाद क्या है जी, इसका फॉर्मूला का, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या आना है आपको, ये क्वेश्चन आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 6 रेज पावर n कैन इट विद एंड विद 0 और नॉट। अकेला 6 रेज पावर n ही नहीं, कुछ भी हो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 8 रेज पावर n कैन इट एंड विद 0, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। मैंने डिटेल में क्वेश्चन बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देखिए मेरा, वहां पे पूरी एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे चैनल के नाम पे, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। तो अब उसके बाद इसमें अपने सबसे पहली बात क्या लिखनी है, इसकी क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 इंटू 3 रेज पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। आपने क्या लिखना है, इफ इट वुड बी एंड विद 0, एंड विद मतलब शॉर्ट में आपको बता दूं, ये इसका मतलब क्या है, अगर 6 की पावर आप 1 लिख दोगे तो ये क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 लिख दोगे तो ये क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा 216। वो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई पावर है जहाँ पे 1 2 3 4 लिखूं मैं, कोई भी पावर लिखने के बाद ये एंड विद 0 हो, यहाँ पे क्या आ जाए 0 हो जाए, ये हमें बताना है। आपने सिर्फ ये 2 बातें लिखनी है। सबसे पहले तो इसमें कि इफ इट वुड एंड विद 0, if it would be end with 0 then there will be 2 and 5 in its prime factorization, but we know that its prime factorization is 2 into 3 raised power n and it is unique by fundamental arithmetic theorem, so it will never end with 0। आपने फिर दोबारा सुन लीजिए, आपने क्या लिखना है कि if it would be end with 0 then there will be 2 and 5 in its prime factorization, but its prime factorization is 2 into 3 raised power n and it is unique by fundamental arithmetic theorem, so it will never end with 0। तो ये थे मेन क्वेश्चंस 1.2 एक्सरसाइज के, ठीक है। उसके बाद है जी 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज में क्या है, रैशनल इरेशनल की बात हो रही है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर द नंबर्स व्हिच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is not equal to 0, ये बात होगी। उसके बाद इरेशनल क्या होते हैं, द नंबर्स व्हिच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p over q where q is not equal to 0, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका मेन क्वेश्चन क्या है, आपको ये प्रूव करना आना चाहिए कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, उसमें वीडियोस में पूरा वहां पे जाके देख सकते हो। मेन बात बता रहा हूं जो यहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, यहां पे बच्चा गलती करता है। हम ये कंट्राडिक्ट्स के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट √2 is a rational number and it is in the form of a over b where a and b are integers and co-primes। उसके बाद आप पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कर दोगे। और
ये मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है आपको, उसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ध्यान से सुन लीजिए। प्रूव दैट 2 माइनस अंडर 7 इज इरेशनल नंबर। इसमें आपने क्या करके दिखाना है कि इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करोगे, फिर वैसे ही करोगे। लेट इट इज रैशनल नंबर and it is in the form of p over q where p and q are integers and co-prime, या बात लिख दोगे। उसके बाद देखिए 2 माइनस अंडर 7 इज इक्वल टू a ओवर b। अब आपने क्या करना है, बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि माइनस को छोड़ देता है। आप ऐसा करो, आपका टेक्निकल इसमें पॉइंट क्या है, जो अंडर रूट वाला नंबर है, जो आपको दिख रहा है कि वो इरेशनल नंबर है, उसको आप एक साइड पे ट्रांसपोज कर दीजिए। लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस अंडर रूट 7 है, मैं इसको उधर वाली साइड लिख दूंगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a ओवर b इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b माइनस a इज इक्वल टू अंडर रूट 7। उसके बाद आपने एक बात क्या लिखनी है कि अंडर रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर एंड दिस 2b माइनस a over b is a rational number. Rational number cannot be equal to irrational number. This happens due to our wrong assumption, जो हमने wrong assumption ले ली थी। तो इसका मतलब 2 minus under root 7 is a इरेशनल नंबर। हाँ, अगर तो ये आता है 2 मार्क्स में तो इतना सफिशिएंट है। अदरवाइज इसके बाद आप अलग से अंडर रूट 7 को क्या शो करोगे, इरेशनल नंबर शो करोगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा इसमें लेट अस सपोज यहाँ पे इसको शो करना है इरेशनल, तो यहाँ पे आपने सेम प्रोसीजर लिखना है। लेट इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a ओवर b, है ना। लेट इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a ओवर b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। तो उसके बाद इसको ऐसे लिख के अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a ओवर b, तो ये 3 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख दोगे, नाउ a अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर एंड अंडर रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, दिस हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो 3 अंडर रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये था इसका ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जिसमें एक मैं आपको और बता दूं, अब इसमें क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। और 1.4 में क्या है, 1.4 में क्या है मेन क्वेश्चन, वहां पे ये क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेट है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लेट अस सपोज मैंने ये दे दिया, तो आपको ये बताना है कि टर्मिनेट है या ये नॉन टर्मिनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, इट शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दो। वो क्या है 3 2 6 3 5 15, अब क्या आ गया जी, ये 2 ओवर 5 आ गया। उसके बाद देखिए अगर डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर्स कर दो, इसके तो प्राइम फैक्टर हुए हैं, ये 5 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है या ओनली 5 आ रहा है या 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, पावर जितनी मर्जी आ जाए नो प्रॉब्लम। 2 का मतलब इसकी पावर 2 3 कुछ भी हो, 5 की पावर 3 4 कुछ भी हो, 1 2 3, मतलब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि n है, इसकी पावर क्या है n, और यहाँ पे ये आ रहा है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, जो नीचे है उसमें अगर अकेला 2 आ जाए, only it is in the form of 5 or it is in the form of 2 or 5, तो it means that its decimal expansion is a terminate, तो वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट होगी ही होगी, पक्का होगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन आता है आगे कि अगर वो टर्मिनेट है तो उसका आंसर निकालो एक्चुअल डिवीजन के बिना। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखिए, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/20, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले लोएस्ट फॉर्म में है, अब इसकी आप क्या कर दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, किसकी, 20 की। वो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2 raised power 2 into 5, ठीक है। अब आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे 2 और 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है,
टर्मिनेट है। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? अब 2 और 5 में से इनमें से इसकी पावर कितनी है? 2 है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो आपने यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। यहाँ पे आप 5 की पावर 1 है, इसको 2 बनाना है। 5 की पावर 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? 7 5 35 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 रेज़ पावर 2 इंटू 5 रेज़ पावर 2। तो फिर इसको आप क्या लिख दोगे? इसको आप क्या लिख सकते हो? 35 अपॉन 2 5 10। 10 की पावर क्या हो जाएगी? 2। जब ये बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2 डिजिट छोड़ के 2 है 1 2 तो पॉइंट लगा दोगे। उसके बाद एक और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेट अस सपोज यहाँ पे क्या है जी? 3 अपॉन, यहाँ पे किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 रेज़ पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ पावर 2। अब अगर यहाँ पे लेट अस सपोज 7 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो ये देखिए नॉन टर्मिनेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे 7 दिख रहा है आपको। जब भी 2 और 5 के बिना कोई और नंबर दिखेगा तो इसका मतलब वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर अब यहाँ पे अगर किसी को एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, 7 अपॉन 2 रेज़ पावर क्या है? 3, 5 रेज़ पावर क्या है? सपोज यहाँ पे मैंने लिख दी 6। अब देखिए इन दोनों को मैं तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक इन दोनों की पावर क्या ना हो? सेम ना हो। तो इसका मतलब 5 की पावर 6 तो है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 3 है। तो मैं इसको 6 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई करके। किसके साथ? 2 रेज़ पावर 3 और के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर तो देखो 7 इंटू 2 रेज़ पावर क्या हो गया? 8। और नीचे अब ये देखो ये क्या हो गया? 2 की पावर, ये 3 थी, ये 3 थी, 6 होगी। और 5 की पावर यहाँ पे क्या होगी? 6 होगी। तो अब ऊपर 7 8 56, 2 5 10, 10 रेज़ पावर क्या है? 6। अब आप ऊपर क्या लगा दोगे? डेसिमल लगा दोगे। कितने डिजिट छोड़ के? यहाँ पे पावर क्या है? 6। तो कितनी जीरो है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके 1.4 में। और दूसरा आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो उसके लिए देखिए, अगर कोई भी नंबर आपको किसी की डेसिमल एक्सपेंशन 7.232323 ऐसे डैश डैश दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या है? रिपीटिंग हो रही है। कौन सा रिपीट हो रहा है? 7.23। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.23 का बार। तो इसका मतलब जिसके ऊपर बार आ गई या कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये हो 7.01 001 001 डैश डैश है तो ये क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर होता है। और अगर अंडर रूट में कभी कोई प्राइम नंबर आ गया तो वो भी पक्का क्या होता है? इरेशनल ही होता है। तो ये थी सारी समरी इसकी रियल नंबर्स में जो जो आपको आना चाहिए। हाँ, इसके बिना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं फाइनल एग्जाम में। तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। अगर आपने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद आप समझना आपका फर्स्ट चैप्टर फाइनल के लिए तैयार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समरी इसकी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।